और इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड इस चैनल पर हो चुका है साबिर रहमान ऑफिशियल पर। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप बराए मेहरबानी एक मरतबा जाकर विज़िट कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और दज्जाल के ऊपर भी हज़रत की बयान आ चुकी है, छत्तीसगढ़ वाली प्रोग्राम वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हज़रत की आज की जो तकरीर है मुकम्मल हुजूर की सीरत के ऊपर है, और इसका थैंक्स का स्पेशल थैंक्स क्रेडिट जैसा कि हमने कल ही की वीडियो में बता दिया है, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो तकरीर ये हमें जो दस्तयाब है हज़रत मौलाना शमी अख्तर रज़ा खान साहब की जानिब से है। तो स्पेशल थैंक्स का जो मामलात हैं वो उन्हीं के हैं, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत ने हज़रत की वीडियो को सवाब-ए-दारैन की नीयत से काफ़ी आगे तक पहुँचाया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को भी सवाब-ए-दारैन की नीयत से आगे तक पहुँचाएँ, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा के और लोगों तक ये पैगाम भेजें। और हुजूर की सीरत पे मुकम्मल बयान है, और रबीउल शरीफ का माह नूर का मुबारक महीना है, तो आप लोग 10 करोड़ दुरूद शरीफ का टारगेट है, 3 करोड़ मुकम्मल हो गया है। तो आप लोग भी दिन में सिर्फ 10 मरतबा दुरूद शरीफ पर दिन में सिर्फ 10 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रबीउल शरीफ तक हो जाएगा। हर जगह ये पैगाम भेजें और इस तकरीर को भी भेजें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तहे दिल से आपका हम शुक्रगुजार और आपका हम खैर मकदम करते हैं। अगर आप पुराने हैं तो हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वो इसलिए कि क्योंकि फिर आपने एक मरतबा साबिर रहमानी को मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी को वादा करते तो इतना ईफाए अहद का एहतमाम फरमाते थे, वादा वफाई का, कि जहां जिसको कह दिया। एक मरतबा बाजार में किसी शख्स ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप रुके रहे हैं। आपने कहा हाँ मैं तेरे इंतजार में रुकता हूं। वो गया और भूल ही गया। सामईन हज़रात, आप ये प्रोग्राम साबिर रहमानी की जानिब से सुन रहे हैं, वहीं रह गए। काफी वक्त के बाद, वो तो भूला हुआ शख्स था, कई लोग आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं खड़े रहते हैं। कहा एक शख्स ने मुझसे कहा था और मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैंने वादा किया था। वो तो भूल गया। वापस जब आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर पाया, बहुत रोया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, ए बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से अखलाक आली अजीम अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में आया हूं, और मैं कभी वादा वफाई नहीं करता, वादे के खिलाफ नहीं करता। एक सहाबी वो मुशरिकीन में से आकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाए। वो ईमान वाले नहीं थे, पहले काफिरों की सोहबत में। काफिरों ने भेजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हालात देखने के लिए कि देख करके आओ। तो इन्होंने कहा था मैं 3 दिन के अंदर लौट आऊंगा। वो मदीने आए लेकिन अपना दिल दे बैठे, आए थे जासूसी करने के लिए। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर वो ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उस कुफार और मुशरिकीन की गलाजतों वाले इलाके में हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता। ईमान की बहारें मदीने में हैं, अखलाक आली यहाँ पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वादा खिलाफी करने वालों के साथ नहीं रहता। तुम अपनी जमात वालों से वादा करके आए थे, तुम पलट जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो वापस फिर मदीने आ जाना। मुशरिकीन से वादा किया हुआ था उन्होंने, दुश्मनाने रसूल से उन्होंने वादा किया था अपने ईमान लाने से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ पहले अपने उस वादे को पूरा करके फिर वापस आओ। वादा मुकम्मल करना यह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आली सिफात में से है। यहां कहा जाता है कितने वादे होते हैं और किससे किससे वादे किए जाते हैं, सब तोड़ दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पाक में 3 वादों का जिक्र भी आया है। एक अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया है, दूसरे उलमा से अल्लाह ने एक वादा लिया है, और तमाम मखलूक से भी अल्लाह ने एक वादा लिया है। अंबिया से वादा क्या था? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ तमाम गिरोह अंबिया, जब मेरा आखिरी रसूल दुनिया में आए, अगर वो तुम्हारी किसी की जिंदगी में आए तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाना।
किनसे वादा लिया था अल्लाह ने? अंबिया से। एक वादा ये है, और अल्लाह ने उनसे इकरार करवाया था। क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि जब मेरा रसूल आएगा तुम उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे? सारे नबियों ने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। एक वादा ये। दूसरा, उलमा जो दुनिया में आलिम बनकर आने वाले, इनकी रूहों को भी अल्लाह ने, इनकी रूहों से भी अल्लाह ने वादा लिया। क्या? उलमा की जमात जब तुम दुनिया में जाओगे तो सिर्फ हक बयान करोगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा ने भी वादा किया है अल्लाह से। और फिर सारी मखलूक, सारे इंसान, इनसे भी एक अल्लाह ने वादा लिया। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा था ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसी वादे पर कायम रहोगे? इसी वादे पर कायम रहोगे? सबों ने कहा हाँ हम इस वादे पर कायम रहेंगे। लेकिन पैदा होने के बाद कितने हैं जो उस वादे पर कायम हैं, ये सबको मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल और करम है, हम आज भी अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं। हमारी रूह ने जो वादा किया था उसी वादे पर आज हम मुकम्मल हैं। उलमा में से बाज वो हैं जो अपने वादे को भूल गए, तो समझ लो कि उनके अंदर मुनाफिकत आ गई। जो हक बयान नहीं करना चाहते और जो छुपाना चाहते हैं हक बातों को, उनके अंदर निफाक आ गया। वो अपने मौला से किए हुए वादे को तोड़ करके बैठे हुए हैं। और अंबिया इकराम तो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। मेरे अजीजों, कुरान में ये 3 वादों का जिक्र आया है। अब आपकी जिंदगी में अभी अगर कभी किसी से वादा किया तो याद रख लेना, मोमिन का वादा ये अल्फाज की फेंकाई नहीं है, ये जुबान की इसी तरह चलाए हुए तीर नहीं है। मोमिन का किया हुआ वादा पत्थर की लकीर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अगर मैंने कहा है तो उसको करके दिखाऊं, और अगर नहीं हो सकता तो वादा भी ना करें, वादा भी ना करें। आम तौर पर जो वादा खिलाफियां देखने आ रही हैं वो शादीशुदा जोड़ों में यही तो है। शादी से पहले बहुत सारे वादे, इफ़ाए अहद, बहुत कुछ होते हैं और सब झूठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो मोमिन है? उनकी मोमिनाना शान है ये ईमान की शान है कि किसी लड़की को पागल बनाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए उससे लंबे चौड़े वादे किए, उससे क्या क्या कहा, चांद पे ले जाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अल्फाज औरों को कहने दो मेरे अजीज, मोमिन सिर्फ अल्फाज फेंकता नहीं, मोमिन जो कहता है उसको मुकम्मल करके रहता है। ईमान वालों का तकाजा यह होना चाहिए कि वो किसी से भी वादा करे तो पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से भी अगर वादा करते तो पूरा करते थे। जानवरों की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जानवर से भी इस तरह का सुलूक ना करो। आप यहां अपने अखलाक को अगर बदलना चाहें तो सीरत मुस्तफ़ा का पूरा मुताला शुरू करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आली है। क्या आपने कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं की? सादिकुल वादिल अमीन, आप वादे को भी सच्चा करने वाले और अमानतदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में कभी झूठ आया, कभी वादा खिलाफी आई। तीसरी बात मैं जिक्र कर रहा हूं, अमानतदारी में मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। अमानतदारी, अमानत इंसान के अखलाक में बहुत आला अखलाक हैं। जो बंदा अमानतदार होता है वह अल्लाह के नज़दीक भी मोहतरम होता है, बहुत मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है। अमानत किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ तुम्हारे पास रखी गई, उसे संभालने को कहा गया, फिर जब उस शख्स ने वापस मांगा तो तुम उसको वो चीज़ वापस लौटा दो। अभी इसमें पैसे भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, बातें भी हो सकती हैं, बातें भी हो सकती हैं। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी तो अमानतदार वही शख्स है जो रखी हुई चीज में खुर्द बुर्द ना करे, उससे पूछे बगैर कोई चीज उसमें इस्तेमाल ना करे। आपने अगर मेरे पास 1000 रुपये रखे और कहा यह अमानत है, आप इसको संभालें, मैंने उसको संभाला, 1 महीने के बाद आप दोबारा आए,
मैंने अगर वो 1000 वापस तुम्हें लौटा दिए तो अमानतदार कहलाऊंगा। 1 रुपये भी खाया था तो खयानतदार, नहीं देने की बात किया तो और बड़ा झूठा धोखेबाज। खयानतदार कम करने वाला और ना देने वाला, हड़प करके गसब करने वाला धोखेबाज, अल्लाह की बारगाह में उसका और बड़ा अज़ाब है। मोमिन की तो ये शान ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अमानतें रखने वाले ऐसे लोग थे, आपको मालूम है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार उठाई कत्ल के मंसूबे से, उनकी तलवारें भी हुजूर के पास अमानत में रखी जाती थी। वो भी जो दुश्मनी में उरूज पर पहुंचे हुए थे, अपनी अमानतें हुजूर के पास ही रखते थे। उनको मालूम था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मोहम्मद अमानत में खयानत कभी नहीं करते सल्लल्लाहु ताला। हुजूर के मुतालिक इतना यकीन था उन्हें, इसीलिए हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर यही तो फरमाते हैं, अली कल सुबह उठना, मेरे पास मक्का वालों की अमानतें हैं, ये फला फला को अमानत वापस करके तुम भी मदीने चले आना। मुझे बताओ, जो शहर छोड़ करके जा रहा है सारा बटोर करके ले जाए, कौन पीछा करेगा, कौन आएगा? देखते हैं मैं नए शहर में जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका जिसका जैसा हक था वो वापस लौटाया, अगरचे वो दुश्मनों का हक था, वो हुजूर के दुश्मनों का हक था, लेकिन आपने वापस लौटाया। पूरी जिंदगी पाक में आपके किसी ने आपकी अमानतों पर उंगली नहीं उठाई, कभी आपको तोहमत नहीं लगाई। अजीज़ान गिरामी, मोमिन की भी आला शान होनी चाहिए, वो अमानतदार बने, अमानतदार बने। कोई चीज तुम्हारे पास रखी हुई हो उसे या तो लौटाओ या तो फिर उसकी सही हिफाजत करो। अमानत में खयानत करने वाले के मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुनाफिक है। ईमान वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब अगर इसके मफहूम को मैं तवील करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या चीज अमानत है? चलो मैंने आपके पास 100 रुपये दिए, आप 100 रुपये वापस लौटाएंगे तो आप अमानतदार, बात सही है। और अगर कम करके लौटाया तो खयानतदार। ये फार्मूला मालूम है? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या क्या चीजें अमानत में दी। तुम्हारे हाथ ये अमानत हैं अल्लाह की, तुम्हारी आंखें अल्लाह की अमानत हैं, तुम्हारी जुबान ये अल्लाह की अमानत है, तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, क़यामत के दिन फिर मैं अपनी हर नेमत के बारे में पूछूंगा। मैंने फला 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 चीजें तुझे दी थी अमानत के तौर पर, वापस पलटा। अगर हमने सही सलामत अल्लाह तक की अमानतें लौटाई तो अमानतदार हैं, वरना खयानतदारों में उठाए जाएंगे। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या हम खयानत के इर्तिकाब में नहीं हैं? आज हमारी आंखों का वही इस्तेमाल हो रहा है जो मौला चाह रहा है? क्या हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर महफूज हैं? अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इनको पैदा किया उसी मकसद पर हमने इनको लगाया है। तो अगर हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है तो अल्लाह की अमानतों में खयानत हो रही है। क़यामत के दिन खयानत करने वालों में हशर हो सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अफू व गफूर व करीम व रऊफ व रहीम है। वो चाहे तो तुम्हारी खयानतों को माफ करेगा, माफ करेगा। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पाक व साफ करके उठाएगा। तौबा कर लो। अब तक अगर खयानत की थी अपने हाथों से, अपने आंखों से या अपनी जुबान से, तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये कहो ए बारे इलाहा, तेरी दी हुई आंखें मैंने गलत जगह इस्तेमाल की, तेरी दी हुई जुबान से मैंने गलाजतें निकाली। ए रब्बे जुल जलाल, तूने कुरान पढ़ने के लिए मुझे जुबान दी थी। कुरान में कहा था वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जुबान खुलती थी तो गाली गलोच भी आई, झूठ भी आया, गीबत भी आई, चुगली भी आई, गाने बजाने भी आए। ये तमाम चीजों से अपनी जुबान को गलीज कर लिया, अमानत में खयानत हो गई। लेकिन याद रखो, जब किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैंने अल्लाह की अमानतों में खयानत किया है तो फौरन पलट आए अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि रब ताला फरमाता है अब भी हमारा दरे रहमत खुला है, तुम्हारी खयानतों को अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी, वक़ार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक में झूठ कभी नहीं आया, वादा खिलाफी कभी नहीं आई, अमानत में खयानत
कभी नहीं आई। ये तो वो चीजें हैं जो मुनाफिकत पैदा करती हैं। हुजूर अकरम की जिंदगी पाक में कभी ये चीजें नहीं आई। अब जरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुआशरती अखलाक में बताऊं। मुआशरती अखलाक का मतलब क्या है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक की जरूरत है, कैसी आदतें होनी चाहिए आपके अंदर सोसाइटी में रहें। देखिए, अखलाक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर अगर मुसलमान पूरा नहीं उतरा तो मैं समझता हूं कि वो इस्लाम में पूरा आया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, फरमाया अखलाक। अच्छी आदतों का नाम दीन है। और फिर एक हदीस पाक में है अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही करने का नाम है, अच्छा सोचने का नाम है। किसके बारे में अच्छा सोचें? लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मुमिनीना आम्मा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, रसूल के बारे में हमेशा अच्छा सोचो और तमाम मोमिनीन के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। यही पूरा दीन है, यही पूरा दीन है। मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है, जब्बार है, मैंने उसके मुतालिक हमेशा अच्छा सोचा, ये दीन है। रसूल के बारे में अच्छा सोचो, ले रसूल ही, मेरे रसूल आला अखलाक वाले हैं, मोहब्बतों के पैकर हैं। रसूल करीम जूदो सखा के हामिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अशरफ आला अकमल इंसान हैं, अजमल इंसान। मैंने अच्छा सोचा हुजूर के मुतालिक, ये दीन है। और फिर रही बात मोमिनीन के लिए भी हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचो, वलिल मुमिनीना आम्मा, तमाम मोमिनों के बारे में खैर खाई करो। यह अखलाक है और यही दीन है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया ईमान, ईमान का एक हिस्सा हुजूर से पूछा गया, ईमान क्या है? हुजूर ने 70 शाखें बयान फरमाई हैं ईमान की। ईमान के कितने शाखें हैं? 70 शाखें हैं, 70 डिपार्टमेंट हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक बयान ये फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो, जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो, वो इस्लाम के आला अखलाक पर है। ईमान का एक हिस्सा ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन तुहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, मा तुहिब्बु लि नफ्सी, तुम अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यह अखलाक है। यही ईमान वालों के साथ, मोमिनीन के साथ खैर खाही करने का मामला है, मतलब है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि करके दिखाया है हमेशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने लिए पसंद फरमाते थे वही सारे सहाबा के लिए भी पसंद करते थे। गुरूर, तकब्बुर, नखुवत, घमंड, इन तमाम चीजों से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत दूर थे। कभी आपने किब्र नहीं फरमाया। खुद फरमाते हैं मैं सैयदुल अव्वलीन हूं, सैयदुल आखिरीन हूं, वला फख्र, लेकिन मैं इस पर घमंड नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना सैयदु वुल्दी आदम वला फख्र, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार हूं लेकिन इस बात पर घमंड नहीं करता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इस पर तकब्बुर नहीं करता, बड़ाई नहीं मारता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरती अखलाक जो बयान किए हैं वो आज जरूर सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ। सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक चाहिए? आप एक मुआशरे में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, आपके अखलाक कैसे रहें? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जब पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में से वो ईमान वाला है ही नहीं कि रात को खाना पेट भरकर खा के सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। उसके पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं था और तुम्हारे घर में खाना पका था तो तुमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम ईमान के दर्जे को पहुंचे नहीं। यह है मुआशरती अखलाक, सोसाइटी के अखलाक कि जिस जगह तुम रह रहे हो अपने साथ दूसरों की फिक्र रखना। मैं खा रहा हूं तो मेरे बगल वाले का क्या हाल है, अगर वो लोग भी अच्छे हैं तो तुम भी अच्छे खाओ।
आपके घर के अगल बगल पड़ोस में सारे लोग अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सालन बनाया करो तो पानी ज्यादा डाल लो। क्यों? पतला सालन खाना अच्छा है? पतला सालन खाना अच्छा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात का मफहूम मैं बता रहा हूं। फरमाते हैं कि तुम जब सालन बनाया करो तो थोड़ा शोरबे में पानी ज्यादा कर लो ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को भी थोड़ा उसमें दे सको। और अगर कोई गाढ़ा सालन ही दे सकता है तो दे दे। ये उसके लिए फरमाया गया जो बहुत ही गरीब है और कभी सालन पका रहा है। फरमाया गया तू भी अकेला मत खा, तेरे सालन में थोड़ा पानी ज्यादा करके दूसरों को भी शामिल कर ले। ये सोसाइटी के अखलाक है। ये सारी चीजें क्या आज हम में से उठ नहीं गई? हमारे यहाँ कितने बीमार पड़े होंगे, हम में से कोई उनको देखने नहीं जाता। इयादत कई सुन्नतें खत्म कर दी लोगों ने, और खास तौर पर शहरी जिंदगी ऐसी हो गई है। मैंने देखा है शहरों की जिंदगी ऐसी है कि सेल्फिश हो गए लोग, किसी दूसरे की उन्हें परवाह नहीं, फिक्र नहीं, और दूसरों के सिलसिले में सिर्फ अपने घर में बैठ करके डिस्कस करते रहना, बातें बनाते रहना, उनकी गीबत करना, उनके घर में आने जाने वालों पर नजर रखना। यही अखलाक है सोसाइटी में रहने के। सोसाइटी में रहने के अखलाक ये होनी चाहिए कि एक जिस्म जिस तरह से हो कि अगर हाथ को दर्द करे तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाए। अगर मोहल्ले में एक बीमार हो तो सारे लोग फिक्रमंद हो जाएं और सब दुआ करें कि अल्लाह मेरा पड़ोसी बीमार है, उसे तू जल्द शिफा अता कर। ये ईमान वालों का मुआशरा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक शाहकार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में वही अखलाक पैदा किए। क्या आपको मालूम नहीं हो मशहूर हदीस, एक सहाबी के घर गोश्त की भुनी हुई सरी बकरी की आई, यानी गोश्त भुना हुआ उनके घर आया। उस सहाबी ने देखा, शौहर बीवी थे, खाने के लिए बैठे, भूखे भी थे। उन्होंने सोचा पड़ोसी को दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भिजवा दिया। पड़ोस के घर गोश्त आया, उन्होंने देखा खाने के लिए लजीज है, भूख भी लगी है, कहा मेरे अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। उन्होंने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने पांचवें को दे दिया। हर एक के पास ये अखलाक है। यहां तक के हदीस में है वो बकरी का भुना हुआ गोश्त घूमते घूमते फिर उसी पहले सहाबी के घर आ गया, जहां से वो गया था वहीं आ गया। इसका मतलब है कि मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आला किस्म के इंसानों की सोसाइटी बनाई थी जो एक दूसरे पर अपनी जान वारफ्ता करते थे, जान बिछाते थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उन अखलाक अजीमा को वापस ले आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक में से ये है कि आप दूसरों की फिक्र के लिए हमा वक्त मसरूफ रहते। यहां तक के चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, आका मैं आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वो ढूंढ ढूंढ करके आए थे मदीने में, और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर ने देखा उनको, मुस्कुराया। जवाब क्या फरमाया? मस्जिद नबवी की चौखट में, मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं। फरमाते हैं उबगूनी फी दुआफाइकुम, फरमाते हैं तुम मुझे अपने कमजोर और गरीब लोगों में ढूंढो। जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, वहां जाओ, मोहम्मद तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे ढूंढो अपने गरीबों में, अपने फकीरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अखलाक करीमा थे, आला अखलाक थे कि लोगों की मिजाज पुरसी करना और छोटे लोगों के साथ भी वक्त बिताना। यहां तक कि अदी बिन हातिम, एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं बता रहा हूं। हातिम ताई का नाम कौन नहीं सुना होगा? दुनिया का एक मशहूर सखी आदमी हातिम ताई, जो इतना बांटता था लोगों को कि कभी उसने ना नहीं कहा। मशहूर है कि उसके 7 दरवाजे थे महल के, एक दरवाजे से कोई आता उसको इतना दिया जाता, फिर दूसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता, तीसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता। 7 दरवाजों पर अगर कोई एक मांगने वाला आता तो 7 दरवाजों से हातिम ताई देता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से थोड़ा सा पहला जमाना है हातिम ताई का। हातिम ताई का
वो बड़ा सखी इंसान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाज़ फरामीन में उसकी तारीफ भी मिलती है। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था, लेकिन मेरे आका से ज्यादा सखी नहीं है, ये बात तो तयशुदा है। अच्छा, एक सवाल किसी ने ये भी किया है कि हातिम ताई के तो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर उतना उतना दिया जाता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा था, ये बड़े सखी कि वो बड़े सखी। हातिम ताई बड़ा सखी है, 7 दरवाजे बांटने के लिए रखता। एक आशिक रसूल ने जवाब दिया, मियाँ साइल को, फकीर को दूसरे दरवाजे की हाजत उस वक्त होती है जब पहले दरवाजे से पेट भरकर नहीं मिलता। यहां तो इतना दिया जाता है कि दूसरे दरवाजे की हाजत ही नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाते, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार में न ला है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। 2 चीजें हुजूर की बारगाह में नहीं है। क्या? ला का मतलब नहीं। आया कुछ मांगने के लिए, हुजूर ने कहा नहीं, अगर आप यहाँ वीडियो देख लिए हुजूर ने ये कभी नहीं फरमाया पूरी जिंदगी में। ला का लफ्ज़ हुजूर के पास हुआ नहीं किसी फकीर के लिए। और दूसरी चीज है अगर यानी मेरे पास कोई आया, मैं कहा अगर नमाज पढ़ेगा तो दूंगा, अगर रोजा रखेगा तो दूंगा। हुजूर ने कभी किसी को बांटा है तो अगर पे भी नहीं दिया, अगर तो अच्छा बनेगा तो दूंगा, नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस हातिम ताई के बेटे की बात कर रहा हूं, अदी बिन हातिम। अदी नाम था, अदी। ये एक जंग में